Hello students, today topic of the day is energy, and then we will study about the various types of energy. Basically our main focus will be on kinetic energy and potential energy. About these types of energies you already studied in your class 9th. So let's start. Basically energy is capacity of doing work, कि आप किसी वर्क को कितनी कैपेसिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, वही है आपकी एनर्जी. स्केलर क्वांटिटी होती है. ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल है. उसके बाद इसके कुछ अदर यूनिट्स दी हुई हैं. 1 अर्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, कैलोरी, किलोवाट आवर, और इनका रिलेशन दिया गया है. इस रिलेशन को तो आपने क्लास 9th में भी किया था. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स. उसके बाद एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स की बात करें. एनर्जी कई तरह की होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी केमिकल एनर्जी हो गई, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, सन से मिलने वाली सोलर एनर्जी, किसी भी चीज़ में हीट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी. तो बहुत तरह की एनर्जीज़ आपके पास होती हैं. उसके बाद हम अपना टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. किसी भी चीज़ के मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. उसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं हम, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के अंदर देखते हैं. ये देखिए, कोई हमारे पास बॉडी थी जिसका मास m है. इनिशियली उसे रेस्ट पे रखा गया है. उसके बाद एक फोर्स f अमाउंट का कोई फोर्स आता है, इस बॉडी पे अप्लाई किया जाता है और ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रही है? s डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है. इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगा. कुछ देर के बाद जब उस पर फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी ने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी v. ठीक है जी. m क्या है? बॉडी का मास. a बॉडी के अंदर जो एक्सेलेरेशन आएगी. u इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0. v फाइनल वेलोसिटी. s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी and f is a constant amount of force that is applying on this body. Now first equation of motion, third equation of motion, यहाँ थर्ड कर लेना. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमें? v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as. आपके पास तीन इक्वेशंस पढ़ी थी आपने. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. अब देखो भाई, वी स्केयर को हमने एज इट इज़ पुट किया. यू क्या है? 0 है. बॉडी इनिशियली हमारी 0 है ना, रेस्ट पे है, तो u 0 हो गया 2as. यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली. अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स f, डिस्प्लेसमेंट s. फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करना है. ये पुट कर दिया. s से s कट गया, बचा गया mv स्केयर बाय 2. This work done will store in form of kinetic energy and this is the expression of kinetic energy. Kinetic energy is equals to 1 by 2 mv square, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी का ही डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से. ठीक है. स्मॉल वर्क डन बाय अ बॉडी टू मूव बाय अ डिस्प्लेसमेंट ds. वैसे तो बॉडी देखो, जो हमारे पास ये फिगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में s डिस्टेंस को कवर कर रही है, लेकिन इसके हमने छोटे से सेगमेंट में बांट दिया तो हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds के लिए बात कर रहे हैं. तो ds के लिए जो वर्क डन होगा वो भी छोटा ही होगा, dw. लेकिन फोर्स है, फोर्स है जो वो कांस्टेंट अमाउंट का ही अप्लाई किया जाता है, तो इसलिए फोर्स को हम यहाँ कांस्टेंट ही लेके चलेंगे. ठीक है. तो dw इज इक्वल्स टू एफ डी एस. उसके बाद एफ डी एस इज इक्वल्स टू 0 cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री क्यों लिया है हमने? क्योंकि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों ही सेम है. देखो, फोर्स भी इधर ही अप्लाई किया जा रहा है और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की वो भी इधर ही हो रही है. तो सेम एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री का बन गया.
स्टूडेंट्स जैसे कोई बॉडी है, जब इसकी मूवमेंट भी इधर और इधर है तो दोनों के बीच में, जैसे इस बॉडी के अलोंग जा रहा था, बॉडी भी इधर ही जा रही है, इस पे फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर बॉडी इधर जा रही है और बॉडी पे जो फोर्स है इधर अप्लाई किया गया है, ठीक है, तो अब इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन गया 180 डिग्री का। फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई किया है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो अब इसके बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। तो इस तरह से आपको ये एंगल्स का ध्यान रखना है। अब इस केस में जो हमारी बॉडी है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस वजह से जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। तो कोस 0 डिग्री का, कोस 0 कितना होता है 1, तो DW आ गया FDS। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन वर्ड बना है हमारा इंटीग्रेट करने से। इंटीग्रेट का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो इसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकल है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास फंक्शन है, तो इसको हमने मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये चीज़ 12th क्लास में काफ़ी बड़े चैप्टर की फॉर्म में आने वाली है आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो वहाँ आप इसके बहुत सारे फार्मूलाज को स्टडी करने वाले हो, बट यहाँ हमारा 2-3 फार्मूला से ही काम चल जाएगा। तो जो फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ, x⁻n डॉट dx, और ये जो साइन है कर्ल साइन, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का। तो जो ये dx है ये बताता है कि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है x⁻n का, और इसका फॉर्मूला बन जाता है x की पावर n+1, जो पावर है वो 1 से प्लस हो जाएगी और डिवाइड में भी n+1, यानी कि अगर आप x का करो x dx, x की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 2, और नीचे भी 1 + 1 2, तो x²/2 आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करके। जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो dx भी हट जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा। x⁻² dx, तो 2 + 1 3, नीचे भी 2 + 1 3, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। ऐसे अगर x⁻8 होगा, x⁻8 dx, और आपको करना है इंटीग्रेशन, तो 8 + 1 9 /9, तो इस तरह से आप इसके इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। अब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कर दिया, DW का आ गया W FDS। अच्छा, फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, यहाँ पुट कर देंगे DW में, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू DS। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, dV/dt। अच्छा जी, उसके बाद dV को तो रख लिया एक तरफ और ds/dt कर दिया हमने, ठीक है। जो ये dt था ये इसके डिवाइड में ले गए, तो ds/dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो mv/dv। अब हम FDS की जगह पुट कर सकते हैं mv/dv, ये पुट कर दिया। देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम v का, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dv है ना, d के साथ जो चीज़ होगी उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ v है तो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो m मास तो कांस्टेंट हो गया, तो मास को हम निकाल देंगे इंटीग्रेशन से बाहर, ये निकाल दिया बाहर। और वेलोसिटी को कर रहे हैं, वेलोसिटी कितनी थी, ये एक नीचे चीज़ है एक ऊपर चीज़ है, तो ये क्या चीज़ है, ये है इसके लिमिट्स। वेलोसिटी शुरुआत कहाँ से की थी, लोअर लिमिट u से, कहाँ तक पहुँच गई, फाइनल वेलोसिटी v तक। यही दो वेलोसिटीज़ है ना, स्टार्टिंग यहाँ से की थी, हो सकता है स्टार्टिंग 0 से की, पहुँच गई 15 तक, तो 0 से वो 2 भी हुई होगी, 4 भी हुई होगी, बीच में अलग अलग होती होती वो 15 तक पहुँची होगी ना। तो आपको अप्लाई करनी है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब ये अपर और लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट भी मैं समझा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला केस आपको बता रही हूँ, ये वाला, अब x है, हो सकता है कि इसकी लोअर लिमिट 1 हो और अपर लिमिट 2 हो। तो जब इतना आपने कर लिया ना, इतना सॉल्व करने के बाद आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको इस तरह से लिख देना है। इसका फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर का, कि आपको x की वैल्यू एक बार तो अपर लिमिट पुट करनी है, तो x की जगह पुट कर देंगे आप 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ माइनस। अब आपको पुट करना है लोअर लिमिट 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2, 2 LCM 4 - 1
3/2, तो 3/2 इसका आंसर आ गया इसे सॉल्व करके। आप एक बार दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छा जी, अब हम यहाँ देखते हैं v/dv। अब v/dv को करेंगे तो v की पावर 1, 1 + 1 2, v²/2, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, लोअर माइनस लोअर लिमिट लिख दी, अपर लिख दी। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट्स माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर चलेगा हमेशा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी लोअर माइनस अपर नहीं करना। अपर पुट किया, v की जगह v पुट कर देंगे, v²/2। अब माइनस, ये माइनस लोअर, v की जगह पुट कर दिया u, ठीक है। अब बॉडी इनिशियली हमारी रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, तो u की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो बच गया mv²/2, क्योंकि ये u²/2 वाला तो 0 ही हो गया। तो दिस वर्क डन विल अगेन स्टोर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।